मंचासीन गणमान्य विभूतियों को समर्पित इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। प्रतिभाशाली आप हैं, जन सेवा का है काज, पाकर आपने बीच में धन्य हुआ है समाज। दिव्य हुआ पंडाल यह है, दिव्य हो गया मंच, दिव्य दिवस ये हो गया, आप आए जो श्रीमंत। अमृत महोत्सव काल में भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने की राह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व को और प्रबल मजबूती प्रदान करने में सहयोगी, जनसेवक, कर्मशील और विराट व्यक्तित्व के धनी आज के इस गौरवशाली क्षण के साक्षी इस समारोह के अध्यक्ष और हमारे अति विशिष्ट मेहमान गुजरात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और पूरे भारत में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित करने वाले नवसारी लोकसभा क्षेत्र के लोक लाडले सांसद आदरणीय CR पाटिल साहब। आज के इस आयोजन की मुख्य अतिथि सूरत शहर के जाबाज प्रतिनिधि, युवा हृदय सम्राट, प्रखर व्यक्तित्व के धनी, प्रदेश के गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमान हर्ष संघवी साहब। सूरत शहर की प्रथम नागरिक हेमालीबेन बोगावाला, महानगर पालिका के परेश भाई, निरंजन भाई झांझमेरा और व्यापारिक अग्रणी, मंचस्थ महानुभाव और सामने बैठे सभी व्यापारी अग्रणी और समाज के श्रेष्ठियों को मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सूरत व्यापार जगत के सभी सम्मानित सदस्य और मेरे सहयोगियों सहित पधारे हुए सभी आगंतुक स्नेही बंधुओं का अंतःकरण से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। फोस्टा अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं एवं आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम सब आज आपकी मेहनत और सहयोग से नवनिर्वाचित फोस्टा पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए कहना चाहूँगा, जो दिल के खूबसूरत ऐसे लोग रब ने कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज इस सभा में सभी आए हैं। दोस्तों, समाज, शहर और राष्ट्र की उन्नति में व्यापार वाणिज्य ही ठोस नींव का पत्थर होता है, जिसके लिए व्यापारी बंधुओं में आपसी विश्वास और सुरक्षा की भावना अति आवश्यक है। सूरत व्यापार जगत के सम्मानित व्यापारी बंधुओं ने आशीर्वाद देकर मुझ में और मेरे तमाम साथियों पर जो विश्वास व्यक्त किया है वो हमें गर्वित होने का पर्याप्त अवसर देता है। इसके लिए सदैव आभारी रहते हुए अपने कर्तव्य पथ पर हम अडिग रहेंगे। आपकी पावन उपस्थिति में इस अनुष्ठान का आयोजन जिस उद्देश्य के निहित किया गया है वो अपने पुनीत लक्ष्यों की प्राप्ति में सहज ही सफल हो, ये मंगल कामना करता हूँ। फोस्टा के मेरे सभी निष्ठावान साथियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगा, पर सेवा की भावना हो तभी तो मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रहता हो सीने में। फोस्टा के नए आयाम तक पहुंचाना तथा सूरत शहर के टेक्सटाइल व्यापार एवं व्यापारियों की समस्याओं के समुचित समाधान के साथ संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। अंत में एक बार पुनः सभी अतिथियों और महानुभावों का अभिवादन करते हुए कहना चाहूँगा कि अपने अति व्यस्ततम समय में से आपने वक्त निकाला और अपना पावन सानिध्य देकर हमें अनुग्रहित किया। फोस्टा के तमाम सदस्य आपके ऋणी रहेंगे। फोस्टा की ओर से आप सभी का खूब खूब आभार। समय लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपना स्थान ग्रहण करने की इजाजत चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, वंदे मातरम। फोस्टा संस्था के शपथ समारोह में हम सब के बीच उपस्थित सूरत नवसारी के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और जिन्होंने पूरे देश में सबसे अधिक मतों से विजय प्राप्त की है, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता श्री CR पाटिल जी, सूरत शहर की मेयर श्रीमती हेमाली बोगावाला, विधायक श्रीमती संगीताबेन पाटिल, सूरत शहर के डेप्यूटी मेयर श्री दिनेश भाई, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री परेश भाई, सूरत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री निरंजन भाई, फोस्टा के नवनियुक्त अध्यक्ष
मेरे मित्र श्री कैलाश भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ साथ मैं उन्हें आने वाले दिनों में सूरत शहर के सभी टेक्सटाइल बंधुओं के जो छोटे छोटे विषय है वो विषयों को उजागर करके सरकार के साथ मिलके सभी व्यापारी बंधुओं को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में मदद कैसे पहुंचाई जाए वो विषय पे वो और उनकी पूरी टीम गंभीरता के साथ काम करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आज मैं ये मंच से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री CR पाटिल जी का, केंद्र सरकार का और अधिकतम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के खातिर मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने सूरत शहर में, सूरत नवसारी में, देश भर में PM मित्रा पार्क जो 7 बनने वाले हैं उनमें से एक मेगा पार्क नवसारी क्षेत्र में सूरत शहर को दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है। कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट लोकेशन पे आए, दरिया समंदर के नजदीक हो, जिसके कारण डीप सी बहुत लंबा ना खींचना पड़े, ऐसी एप्रोप्रिएट जगह सेट करवा के राज्य सरकार के पास सबसे कम समय में हमें दिलवाने के लिए मैं खास तो हमारे सांसद श्री का आभार मानता हूं। PM मित्रा पार्क ये हमारे शहर के लिए, नवसारी के लिए आने वाले समय में टेक्सटाइल क्षेत्र को सबसे ज्यादा बेनिफिट करवाने के लिए PM मित्रा पार्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला साबित होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मात्र सूरत के ही नहीं, देश भर में से जिस प्रकार से PM मित्र पार्क की डिमांड है, हमारे पास जितनी लैंड अवेलेबल है उससे 3 गुना ज्यादा अर्जी इंटरेस्ट अभी से आ चुका है और जो अवेलेबल लैंड है उससे कई अधिकतम और भी इंटरेस्ट चालू है लोगों का आने का। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि सूरत शहर की टेक्सटाइल सेक्टर को इससे आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा फायदा होगा। मात्र टेक्सटाइल पॉलिसी के साथ आने वाले दिनों में गारमेंट पॉलिसी पे हमारे लोकप्रिय सांसद और उनके साथ बैठ के ये विषय में कैसे आगे बढ़ा जाए वो विषय में भी चिंतन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसके माध्यम से ज़्यादा व्यापारियों को नए यूनिट्स लगाने के लिए फायदा होगा। पिछले कई समय से जितनी सब्सिडीज पेंडिंग है उसके लिए भी आदरणीय पाटिल जी और भी जो कुछ अधिकारी है, मंत्री जी है, सब लोग ने साथ में बैठ के आने वाले दिनों में टेक्सटाइल्स की जो सब्सिडीज पेंडिंग है वो जल्द से आप सबको कैसे लौटाया जाए उसके लिए भी प्रयास बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। सूरत शहर में खास तौर पे जो टेक्सटाइल मार्केट के जो व्यापारी हैं उनके साथ जो भी चिटिंग्स होती है वो चिटिंग में कैसे उनको पुलिस के माध्यम से मदद की जाए, उसके लिए ही आज ही हम लोग ने आदरणीय पाटिल जी के साथ बैठ के आप सभी व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसे पहुंचाया जाए इसके लिए FIRs तो हमने लॉन्च करना चालू कर लिया, लेकिन इससे ज़्यादा भी आने वाले दिनों में जो कुछ हो सकता है उसके लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहेगी। आप सभी लोगों का फिर से एक बार मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं और फिर से एक बार मैं श्री कैलाश हाकिम जी और उनके साथ चुने हुए सभी प्रतिनिधियों को अभिनंदन भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और फिर से मैं इतनी विनती करता हूं कि मार्केट के सभी व्यापारियों का आप सब लोग आवाज हो, आप उनके प्रतिनिधि हो,
आप सभी लोग उनके सही इश्यूज को सरकार के सामने रख के ये सभी व्यापारी भाइयों को मदद करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहोगे, ये हम सबका पूर्ण विश्वास आप सब पे है। आभार। फोस्टा के डायरेक्टर के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं एवं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित फोस्टा के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं पूरी योग्यता, क्षमता, विवेक से अपने पद के कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा मंचस्थ महानुभावों से कि आप भी सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं ताकि एक ग्रुप फोटो में आप सभी फोस्टा के नवनिर्वाचित निर्देशकों के साथ एक समूह चित्र जो है वो ऐतिहासिक रूप से आज हम मंचित कर सकें। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी उसमें हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगा मुख्य चुनाव अधिकारी श्री बृजमोहन जी अग्रवाल आपसे कि आप मंच पे पधारें और फोस्टा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री कैलाश हाकिम जी को सर्टिफिकेट आप प्रदान करें। साथ में अनुरोध करूंगा अपने आशीर्वाद देने के लिए, साथ में जुड़ने के लिए श्री CR पाटिल सर एवं मंचस्थ महानुभावों से कि आप भी इस
मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण साबित होगा सूरत का वस्त्र उद्योग और उसमें फोस्टा का संगठित नवाचार उसे एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। अनुरोध करूंगा ऐसे नवनिर्वाचित संगठन को अपने अभिभाषण से शुभकामनाएं एवं मार्गदर्शन देने के लिए माननीय सांसद श्री एवं गुजरात भाजपा अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल सर से कि आप पधारें और अपने अभिभाषण से हमें मार्गदर्शित करें। भारत माता की। अभी तो शुरुआत है, इतना धीरे धीरे। वंदे। हाँ, अभी कुछ आवाज आया। फोस्टा अनेक व्यापारियों के साथ, अनेक विवादों के साथ जुड़ी हुई संस्था और इसका आज नए सिरे से इलेक्शन के बाद पद ग्रहण के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया, शिक्षा राज्य मंत्री गुजरात सरकार, श्रीमती संगीताबेन पाटिल विधायक लिंबायत, श्रीमती हेमालीबेन बोगावाला महापौर, श्री दिनेश भाई जोधानी उप महापौर, श्री परेश भाई पटेल स्थायी अध्यक्ष, श्री निरंजन भाई झाजमेरा अध्यक्ष सूरत नगर भाजपा, श्री किशोर भाई बिंदल महासचिव सूरत नगर भाजपा, श्री रमेश भाई वगासिया SGCCI के अध्यक्ष, श्री प्रमोद भाई चौधरी प्रतिभा ग्रुप, श्री जीतूभाई वखारिया SGTPA जरा याद करना पड़ता है क्योंकि मैं भी कभी इसका अध्यक्ष रहा, फिर मुझे निकाला गया। श्री सावरमल बुधिया साकेत ग्रुप, श्री संजय भाई सरावगी लक्ष्मीपति साड़ी, श्री विनोद जी अग्रवाल अध्यक्ष सचिन इंफ्रा, श्री रविंद्र भाई आर्या अध्यक्ष PPL, श्री संजय भाई सुराना कंस्ट्रक्शन के बेताज बादशाह, यहाँ क्या कर रहे हो? टेक्सटाइल भी करते हो? ठीक है। श्री फुलचंद जी राठौड़, डायस पर बैठे हुए सभी अग्रणी और सूरत टेक्सटाइल की जो उसका हृदय जो धबकता है, उसकी धड़कन है जिसके ऊपर आधार रखती है, ये सभी यहाँ पर उपस्थित आगेवान सब भाई और बहनों, मैं बहुत पहले से कहता हूँ कि टेक्सटाइल के व्यापारी वो इतने समझदार है कि उनके सबसे बड़ा जो ग्राहक है वो महिला है, मगर किसी महिला को इस इंडस्ट्री में वो आने नहीं देते हैं। उनको पता है कि अगर लाएंगे तो तुम्हारा नंबर कट हो जाएगा। अच्छा है, मगर ग्राहक तो आपको वही मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। सूरत में जब टेक्सटाइल मार्केट बना था, जब ऐसा कहता है कि मोरारजी भाई ने उसका विरोध किया था, उनकी सोच ऐसी थी कि सूरत के जो टेक्सटाइल व्यापारी है, जो मूल सुरती, उनकी जो मोनोपोली है, उनकी जो मौलिकता है, उसको डैमेज होगा। शायद उस टाइम के समय में उनकी जो सोच होगी वो सही भी हो सकती है, मगर आज अगर मोरारजी भाई भी होते तो कहते कि नहीं, ये जो टेक्सटाइल मार्केट बना उसकी वजह से सिर्फ टेक्सटाइल के नहीं, पूरे सूरत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। टेक्सटाइल मार्केट, उस पर सब ट्रेडिंग होता था, मगर ट्रेडिंग करने के लिए मिलें लगी। मिले में हर मिल में अलग अलग अपनी कोई ना कोई मोनोपोली की आइटम उन्होंने बनाई
और उसकी वजह से उसका जो ग्रोथ हुआ, ये तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, इतना बड़ा ये ग्रोथ रहा। टेक्सटाइल में संघर्ष भी बहुत रहा। जब एक्साइज की बात थी तब भी अगर वो यहाँ पर बैठा है व्यापारी तो मोबाइल में देखते होगा कि मिल से कोई फोन तो नहीं आया है, किसी ने टेम्पो तो रोका नहीं है, कोई बोलता नहीं है, कोई मिल में गेस्ट तो नहीं आए हैं। उसको मन में एक उचाट रहता था, मगर आज उनको मन में से वो डर निकल गया। न वो फोन देखता है, न उसको किसी प्रकार का डर है। और इससे के कारण अभी उसको प्रेशर की गोली लेनी नहीं पड़ती है और शुगर की भी गोली वो लेनी नहीं पड़ रही है। क्या हुआ प्रमोद, क्या हुआ? क्या बात है, क्या बात है। और इसके लिए मैं तो टेक्सटाइल में था, वो SGTPA का अध्यक्ष भी रहा। क्या था उसका SGTPA की SGPTA, SGTPA। और मुझे याद है कि उस टाइम में अगर कोई एक्साइज का प्रॉब्लम है और वहाँ वनकर संघ में मीटिंग करते थे तो हॉल भर जाता था। और अगर उसका कोई प्रॉब्लम उस टाइम में नहीं और मीटिंग बुलाते थे तो कोरम भी नहीं होता था। यानी डर से ही सब इकट्ठा होते थे। आज पहली बार इतना बड़ा हॉल भर गया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये आपकी जो यहाँ उपस्थिति है उसके लिए 2 कारण थे, उसको भी याद करना चाहिए। यहाँ पर बहुत पहले तो कोई ना कोई रहा होगा, बाद में संजय जी हमारे चार्टर अकाउंटेंट भी अध्यक्ष रहे, उसके बाद हमारे बुधिया जी वो भी रहे। बुधिया जी तो हरिश्चंद्र का अवतार है, उनका जिस दिन डेट खत्म हुआ तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद जो आए वो तो इलेक्शन करना नहीं चाहते थे। 10 साल मैंने उनको 2-3 महीने पहले बुलाया, उनको वार्न किया, यहाँ बैठे ही होंगे। मैंने उनको कह दिया कि 1 महीने में रिजाइन कर दो और इलेक्शन दे दो। जब ये इलेक्शन हुआ तो आज ये फंक्शन हो पाया है। ये टेक्सटाइल के लिए आवश्यकता थी, मेरे लिए आवश्यकता नहीं थी। मगर टेक्सटाइल के जो प्रश्न है जो सोल्व हो सकते हैं, उसका कोई रजुआत करने वाला नहीं था, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और उसकी वजह से 10-10 साल तक टेक्सटाइल को और टेक्सटाइल के इंडस्ट्री को, विशेष करके ट्रेडर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। आपने इलेक्शन तो कर दिया, साथ में ऐसे आदमी को जवाबदारी दे दी, कैप्टनशिप दे दी है कि उसको तो जो कर सकता है उससे ज़्यादा करने की तमन्ना है। कैलाश जी की कैपेसिटी भी है, सबको साथ में लेकर चलने की उनको आदत भी है। आज जो इतनी बड़ी उपस्थिति है ना, वो कहीं ना कहीं उनके प्रति आपके दिल में जो अच्छा भाव है उसी की वजह से आप आए हो और आपका सपोर्ट रहेगा। भाजपा की सरकार आपने महानगर पालिका में बनाई है, गुजरात सरकार में बनाई है, केंद्र सरकार में बनाई है। तो आप जो चाहोगे, आपके जो भी प्रश्न होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। हमारी एक मीटिंग में मैंने रजूआत की थी कि जो इंडस्ट्री है उसको पानी का भाव हर साल 10% बढ़ता था। अगर 40 रुपया है तो दूसरे साल वो 44 रुपया हो जाता था। मगर उसके असर तो सीधा ट्रेडर्स के ऊपर आती है। ट्रेडर्स भरेगा तो उसके असर नीचे खरीदार पे आती है।
कपड़ा महंगा होता है। एक समय जब मैं इंडस्ट्री में था, जब हम कॉस्टिंग में पानी का पैसा काउंट नहीं करते थे, आज जिस तरह से पानी महंगा हुआ, उसको भी कलर केमिकल के साथ साथ पानी को भी काउंट करना पड़े, इतना भाव बढ़ गया था। मैंने मुख्यमंत्री को भी कहा, उन्होंने कहा कि अभी उसका ठहराव भी हो गया, कैबिनेट में भी निर्णय हो गया। अब हर साल सिर्फ 3%, यानी 40 रुपया है तो 1 रुपया 20 पैसा, इतना ही बढ़ेगा। इसके लिए कोई इंडस्ट्री या ट्रेडर्स ने डिमांड नहीं की और मुझे पता था कि ये करना चाहिए। अभी मुझे जीतू भाई मिले, ये करने के बाद ना तो मुझे वो थैंक्स कहने के लिए आए, इंडस्ट्री में से भी कोई नहीं आया। ये बिना मांगे देने से एक बड़ा प्रॉब्लम ही होता है। पहले उसको डिमांड खड़ी करो, 5-50 लोग मांगने आए, हम उनको बताए कि तो बहुत मुश्किल है, फिर कर दो, तो सम्मान भी करते हैं। जीतू भाई ऐसे भी बिजी है, थैंक्स कहना उनको बहुत ज़्यादा आता नहीं है। मगर एक कंप्लेन अभी उन्होंने मुझे स्टेज पे कर दी कि आपने तो 3% तो बोला और भाव ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब वो आएगा मेरे पास, सोल्व तो हम कर ही देंगे, उनके लिए नहीं पर इंडस्ट्री के लिए भी करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। वो भी लेके आएंगे, वो भी प्रतिनिधि है इंडस्ट्री के। मगर ऐसे बहुत से प्रश्न हैं कि जो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से हो सकते हैं, ऐसे सरकार तक भी जाने की आवश्यकता नहीं। मगर वो प्रश्न क्या है वही कई इंडस्ट्री को पता नहीं है और इसके लिए एक अच्छा एक नेतृत्व चाहिए था और फोस्टा उसके लिए सबसे काबिल, सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म था। आज उसके ऊपर जो चुने गए हो उनको करीब करीब 90% को तो मैं नाम से जानता हूं। वो काम करना चाहते हैं, इसके लिए वो इलेक्शन लड़े हैं। इलेक्शन लड़ना उनका काम नहीं है, उनका काम है इंडस्ट्री, ट्रेडिंग। इस झमेले में पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है, फिर भी वो पढ़े और उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि अभी आज तो मैं आपका सांसद हुई हूँ, शायद कल भी हो सकता हूँ, तो प्रश्न तो मुझे सॉल्व करने ही पड़ेंगे और आपको पता ही है कि एक बार जब कहा है तो हो ही जाएगा। इसके ऊपर भी आप ताली नहीं डालते, क्या बात है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, जो अभी हर्ष भाई गए तो उन्होंने बहुत जल्दी में थे, उनको कहीं जाना था, मैं उनको यहाँ तक खींच के लाया। उन्होंने कहा मैं बाहर ही मिलकर निकल जाऊंगा, मेरे अध्यक्ष जी ने निकलने नहीं दिया। यहाँ लाया तो बोले मैं बोलूँगा नहीं, मैंने बोला आपको बोलना पड़ेगा, तो थोड़ा बोला, फिर मैंने उनको बोला कि अभी आप जाओ। और उन्होंने कहा ना कि टेक्सटाइल का जो प्रश्न है, तो एक उनके मन में भावना है कि टेक्सटाइल के लिए सिर्फ टेक्सटाइल एरिया मार्केट, उसमें अगर कोई गुनाह बनता है किसी भी प्रकार का, स्पेशली उसके लिए एक पुलिस स्टेशन का निर्माण हो जाएगा। हमारे परेश भाई पटेल को पेशेंस नहीं होता है। परेश भाई ने बोल दिया कि 1 महीने में हो जाएगा। अब करने वाला कोई और है और कहने वाला कोई और है। तो ये जो आवश्यकता है, आपने कभी मांगा क्या कि ऐसा होना चाहिए? अहमदाबाद में भी टेक्सटाइल के जो आगे वाले एक नरेश अग्रवाल, वैसे तो मेरा दोस्त है,
जब भी मिलता है, जब मुझे कहता है कि कब खाने पे आओगे, तो पहले कांग्रेस वाले भाजपा को कहते हैं कि भाजपा वाले ना, वो कहते हैं कि राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ऐसा वो भी मुझे खाने पे तो बुलाता है, वो तारीख नहीं बताता है। मैं उसको कहता भी हूँ कि नरेश अब तो बंद कर यार, तुम जब तेरा तारीख तय हो जाए घर से पूछ ले, फिर बुलाना। अच्छा दोस्त है, इसके लिए हमारा चलता रहता है उसके साथ। मगर यहाँ पर तो तारीख और समय भी परेश भाई ने बता दिया कि 1 महीने में हो जाएगा। अरे उसको कुछ नहीं करना है, वो हर्ष भाई को करना है। तो थैंक यू हर्ष भाई बोलो, उसको क्यों बोलते हैं? मगर सिर्फ उसने से नहीं होता। जो मैं नरेश भाई की बात कर रहा था, उन लोगों ने जो कंप्लेन आई, उस कंप्लेन में से उन्होंने उसमें छटनी किया कि कौन चीटिंग करके लेके गया है, कौन सी पार्टी फेल हो गई सही में, उसकी वजह से है। ऐसे अलग अलग करके जो चीटर है, जिन्होंने व्यापारियों के साथ चीट करके पैसा लेके गया, माल लेके गया, तो उसको प्रायोरिटी दिया, पुलिस में कंप्लेंट दिया, वो माध्यम बने और उसकी वजह से करीब 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए की रिकवरी आ गई। सूरत में तो उससे भी ज़्यादा आ जाएगी और आ ही जाएगी। तो आप ये जो अभी नया फोस्टा बना है, उसमें एक टीम ये बननी चाहिए कि उसमें से ऐसे जो कंप्लेन आएगी वो वाया फोस्टा से आए, तो फोस्टा का भी महत्व होगा। मैंने उनको कहा था कि एक ऑफिस शुरू करो, बोले दुकान नहीं मिल रही है। कैलाश जी, दुकान नहीं मिल रही है तो खरीद लो। पूरा बिल्डिंग बन जाएगा ना, पूरा फोस्टा का एक बिल्डिंग बना दो। बहुत काम करने हैं। मैंने अभी यहाँ शपथ विधि चल रही थी, उन्होंने कहा हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा सब बता रहे थे, मगर हम समय पे इलेक्शन करेंगे ऐसा नहीं कहा। आप कह दीजिए बाद में कि हम हर समय पे ही इलेक्शन करेंगे। ये तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ, तो इलेक्शन की क्या आवश्यकता है। पुलिस में मैं था, जबकि एक जोक्स आपको बीच में बोलता हूँ, आवश्यकता नहीं यहाँ पर। मगर जब कोई आदमी, पहले तो डायनामा होता था ना गाड़ी साइकिल पे, तो बिना डायनामा निकलता था, पुलिस उसको रोकता था, तो साइकिल वाला बोलता था कि क्या यार तुम भी कैसे हो पुलिस, चांदनी रात है, ठंडी हवा बह रही है, लाइट का क्या काम है। वो पुलिस वाला भी सामने जवाब देता था कि यार बात तो तुम्हारी सही है, चांदनी रात है, ठंडी हवा बह रही है, तो साइकिल में से हवा निकाल देता था। वो बोलता था हवा क्या क्या काम है, हवा का क्या काम है। तीन साल में करा देंगे भाई, ये 3 साल में कर देंगे। आज जिस तरह से इलेक्शन का माहौल रहा, इलेक्शन चला, उसमें आपस में कोई गुटबाजी नहीं हुई, सभी लोगों ने एक साथ मिलकर ये इलेक्शन को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करने के लिए सहयोग किया। जिन्होंने 10 साल इलेक्शन नहीं किया था, उन्होंने भी सहयोग किया, उनका भी आभार करना चाहिए, आभार। मगर जिस तरह से ये माहौल बना, एक संगठन खड़ा हुआ, एक इलेक्शन के वजह से जो संगठन बनता है, संगठन की जो ताकत होती है, आपको आपके अधिकार प्राप्त करने के लिए इस संगठन की बहुत आवश्यकता होती है। ये इलेक्शन की वजह से संगठन बना है
उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी संगठन की ताकत के ऊपर आप सब लोग फोस्टा के साथ जुड़े रहो। आपके मन में कोई सुझाव हो वो भी आप बता दीजिए। आपके मन में कोई कंप्लेन है तो भी बता दीजिए। कोई गलत कर रहा है वो भी बता दीजिए। शायद आपस में चर्चा होगी, उसका हल हो जाएगा। मन में रहेंगे तो मुझे पता है, मैं जब इंडस्ट्री में था तो हम डाइंग प्रिंटिंग भाव तय करने के लिए इकट्ठा हो जाते थे बड़े बड़े लोग कि चलो हम 25 पैसा आज बढ़ा देते हैं, और फिर पता चलता था 1 घंटे के बाद कि 50 पैसा कम कर दिया। अरे हम कहीं जाते हैं ना बाल कटवाने, उसका जो बोर्ड होता है ना रेट का, कभी उसमें बार्गेन होता है क्या? कभी उसमें से कोई कम लेता है क्या? वो लोग पढ़े लिखे कम होंगे मगर उनको पता है कि संगठन का मतलब क्या है। आप भी, आपको जो कॉस्ट आती है ये कॉस्ट फोस्टा तय करें सबके साथ बैठकर कि कौन सी क्वालिटी का क्या रेट होता है। कोयले का भाव कम ज़्यादा होता है तो हर बार मिलकर तय करें। ट्रेडर को भी उसका फायदा दे और ट्रेडर को भी समझाए कि अगर इंडस्ट्री को टिकाना है, उसको भी तंदुरुस्त रखना है, तो उसको भी नुकसान करके चलाने के लिए कंपल्सन नहीं करना चाहिए। और ये अगर सब मिलकर करेंगे, आपको तो माल आगे बेचना ही है। आप क्यों करते हो? अब सब मिलकर आपकी कॉस्टिंग देखकर माल बेचोगे ना, तो ये इंडस्ट्री सूरत से कभी बाहर नहीं जाएगी। आपके जो व्यापारी हैं वो आपके साथ स्पर्धा करते हैं, आपसे माल लेते हैं, दूसरे से लेते हैं, तीसरे से लेते हैं, आप में ही फूट डालने की कोशिश करते हैं। आप उसको बोलो आप चाहे कहीं भी जाओ, हर जगह आपको रेट तो एक ही मिलेगा, कंडीशन पेमेंट की वो भी एक ही होगी। और अगर कोई उस कंडीशन को नहीं मानता है, माल देने के बाद अगर वो नहीं देता है पेमेंट या बिना वजह से माल वापस भेज देता है, तो फोस्टा उन सबको, सभी व्यापारी को उसी दिन व्हाट्सएप करके मैसेज दे दे कि देखो इस शहर में ये व्यापारी है, उसका नाम है, उसका फर्म का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका फोटो है। ये कंडीशन मानता नहीं है, इसके साथ सोचकर व्यापार करे। ना करे ऐसा ना कहे, मगर सोचकर करे। इतनी बात अगर आप सब मान लो कि ये वार्निंग है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो मुझे लगता है सूरत के व्यापारियों का एक भी पैसा कभी डूबेगा नहीं। हम लोग व्यापार तो करते हैं, ज़्यादातर मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। अभी तो नए नए लड़के आए, पढ़ लिख के आए, तो वो भी कुछ ना कुछ नया करते हैं। मैं उससे ज़्यादा करने के लिए जो मोदी साहब कहते हैं ना कि आपकी क्वालिटी, आपका पैकिंग, ये भी आपके सेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी ये जो फोस्टा को कुछ फंड देके या ये खड़ा करेंगे कहीं से भी, मगर ऐसा कुछ कंसल्टेंट को लाइए कि बजट के पहले टेक्सटाइल के लिए सरकार में क्या नीति होनी चाहिए, क्या बदल होना चाहिए, उसके लिए कंसल्टेंट जो बात कहेंगे, आपको तो पता है ऐसा होना चाहिए, और उसका प्रेजेंटेशन, उसका ड्राफ्टिंग वो नहीं कर सकते, वो कंसल्टेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसको अपॉइंट करके वो प्रयोग बुधिया जी ने किया था। वो जब जीएसटी का चल रहा था, जब उन्होंने एक अच्छा प्रयोग किया था, कंसल्टेंट को रखा था। उन्होंने बड़ी बड़ी बहुत किताबें लिखी थी, वो लेके ही आ जाते थे। मगर साथ में जब पॉलिटिकल कोई साथ में जाता है तो उसका इफेक्ट आता है। तो आपकी सही बात वो कंसल्टेंट ड्राफ्ट करके देता है, वो आर्ग्यू करता है, आपको मुद्दे देता है, और उसकी वजह से भी जो नीति बनती है वो नीति से आपको फ़ायदा होता है। और टेक्सटाइल की नीति हो, बजट में कोई आपको छूट चाहिए,
या जो कुछ है उसको गलत है तो उसको दूर करना है, तो ये अभी से 6 महीने पहले से वो कंसल्टेंट वही अभ्यास करेगा, उसकी एक टीम होगी, वो पेड होगा, वो भी करना चाहिए। आपको पैकिंग के लिए भी आप करते हो अपना नाम छापने से आप लगता है बहुत हो गया, मेरा नाम है लक्ष्मीपति, बिक जाएगा माल, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मगर वो पैकिंग अच्छा हो, कॉस्ट में कम हो, फिर भी आकर्षक हो। जैसे कि कोई बिस्किट का डब्बा पे देखकर खाने का मन होता है, उसका स्वाद चाहे करे, मगर उसका रेपर इतना अच्छा होता है। आपका भी माल का पैकिंग देखकर उसको लगना चाहिए ये पैकिंग तो सूरत के व्यापारी का ही हो सकता है और उसमें अच्छी ही क्वालिटी होगी, ऐसा विश्वास भी होना चाहिए। मशीनरी के लिए भी कौन सी मशीनरी होनी चाहिए, मशीनरी लाना है बाहर से, उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए और आपको कितनी आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि एक आदमी एक क्वालिटी में सक्सेस हो जाता है, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्वालिटी खत्म, प्रॉफिट खत्म, धीरे धीरे वो क्वालिटी का फायदा नहीं मिलता। आप स्पर्धा मत करो, कोई कर रहा है उसको करने दो, आप कुछ नया सोचो। टेक्सटाइल में नया करने की बहुत जगह है और इसी के वजह से ये जो मौलिकता है, जो सूरत के लोग मोट वणिक है, खत्री है, उनकी जो मौलिकता थी कि बाकी और जो करे वो अलग करे, मगर वो उसका माल 50 पैसा मीटर ज़्यादा बिकता था, आज भी बिकता है। वो कम प्रोडक्शन लेते हैं मगर प्रॉफिट ज़्यादा लेते हैं, तो कुछ नया करते हैं वो। तो आप खुद नहीं कर सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको तो बड़ा प्रोडक्शन है, तो आप ऐसे कंसल्टेंट को ऐसे मशीनरी ढूंढने के लिए कहाँ से मिलेगी, कहाँ सस्ती मिलेगी, उसके लिए भी एक अभ्यास करने के लिए भी एक टीम बनानी चाहिए। आवश्यकता नहीं है कि वो पेड ही हो, आपके अंदर की भी टीम बने और उसके साथ किसी को जोड़ कर आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें टेक्सटाइल में फोस्टा कर सकता है। मैं उनके साथ मिलूंगा तो बताऊंगा, क्योंकि जब ये आए थे पूछने के लिए कि क्या हम इलेक्शन लड़े तो मैंने हाँ कही थी, तो मैं गलत नहीं था, ऐसा मुझे साबित करने के लिए भी उनको हवा भरते रहना पड़ेगा। मगर मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों ने जो सुकान जिसको दिया है, वो पूरी टीम और उसका कैप्टन बिल्कुल भरोसेमंद है। आपकी अपेक्षा पूर्ण करने के लिए वो पूरी कोशिश ईमानदारी से करेगा। वो असफल ना हो उसके लिए हम भी उसको सपोर्ट करेंगे, आप भी करेंगे। हम सब मिलकर टेक्सटाइल के लिए कुछ अच्छा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इसका फ़ायदा पूरे ट्रेड को, इंडस्ट्री को मिले, इसकी कोशिश करेंगे। जो पीएम मित्रा पार्क आया, जो अभी हर्ष भाई बोल के गए, वो तो भरूच जा रहा था, दहेज जा रहा था। मैंने ऐसा कहा बड़े साहब के, सर टेक्सटाइल यानी सूरत, तो ये टेक्सटाइल पार्क वहाँ कैसे जा सकता है? अगर गुजरात में है और एक है तो एक सूरत में ही हो सकता है। और साहब ने बात मान ली, साहब के हम आभारी हैं। मगर साथ में जो है ना, इस साथ में पीएम मित्रा पार्क है, ये सबसे बढ़िया बनने वाला है। यहाँ पर मेरा तो सुझाव है, अभी तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं हुआ है, मेरा सुझाव है कि इंडस्ट्री जिसको सबसे बड़ा डर होता है पोल्यूशन का, जीपीसीबी का, तो वो डीप सी की जब बात आई तो 5,000 करोड़ का जो बजट सेंक्शन हुआ, उसमें मेरा ही आग्रह था कि ये होना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे इंडस्ट्री बाहर जाएगी। बाहर जाएगी नहीं मुझे पता है, मगर मैंने ऐसा सरकार में थोड़ा बताया कि जल्दी हो जाए, तो 5,000 करोड़ मंजूर हो गया, उसका कंसल्टेंट भी हो गया है। ये पीएम मित्रा पार्क में मेरा आग्रह ऐसा है, मेरा आग्रह है, हुआ नहीं है, आप क्लियर कर लेना। मेरा आग्रह है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट इंडस्ट्री करती है, सेकेंडरी सीटीपी करती है, क्यों प्राइमरी भी करे? प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सरकार की ओर से ही एक सीटीपी बने, उसमें दोनों का ट्रीटमेंट हो, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी मिक्स होगा तो डाइल्यूट हो जाएगा।
और जो भी होगा उसका खर्चा, उसका जो क्वांटिटी होगा उसके ऊपर प्रोरेटाव ले लेंगे। तो इनके ऊपर जो डर रहता है ना जीपीसीबी, अभी एक्साइज का डर नहीं है मगर जीपीसीबी का बहुत डर है। तो वो डर निकालने के लिए, उनको शांति से काम करने के लिए एक सबसे बड़ा काम है कि पोल्यूशन का जीपीसीबी, मैं तो जीपीसीबी के अधिकारियों को भी बोलता हूँ कि आप तो पुलिस का काम करते हो, पकड़ते हो। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है इंडस्ट्री को एजुकेट करना, उन्हें कौन सा मशीनरी कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसका प्लानिंग 2 साल 3 साल पहले से उनको एजुकेट करें। उसके लिए जो फंड है वो खड़ा करेंगे, वो खर्च करेंगे। मुझे पता है कि मैं जब इंडस्ट्री में था तो उस चिमनी के ऊपर एक सेपरेटर लगाने के लिए कहा, 75,000 का सेपरेटर आता था, सब ने लगा लिया। फिर नया फरमान आया कि अभी मल्टी सेपरेटर लगाओ। कौन बेचता था वो भी पता है, कौन कहता था वो भी पता है। मगर ऐसा क्यों? किसी एक व्यक्ति को फायदे के लिए नहीं, हम पूरा प्लान बनाए, जीपीसीबी भी एक प्लान बनाए। मैं तो, मेरा आग्रह यही है कि वो एजुकेट करे सबको। अभी तो यहाँ मुडू भाई के साथ हमारे मुकेश भाई पटेल, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राज्य कक्षा के मंत्री भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल करीब है, दिसंबर के बाद आपको प्रॉब्लम कम हो गई, हुई है ना? कभी बोलने आए क्या? देखा है सब इंडस्ट्री वाले बैठे ना, कभी कहने नहीं आया। अगर तकलीफ होती तो बोलना भाई साहब देखो बहुत तकलीफ है, बस तकलीफ नहीं होती तो कोई नहीं आता। और मुकेश भाई बेचारा मेहनत करता है, सबको अधिकारियों को भी रोक के रखता है। हम कहते हैं कि भाई नोटिस दे दो, 1 बार 2 बार 3 बार, क्लोजर मत दो, क्योंकि 15 दिन का क्लोजर उस इंडस्ट्री को पुनः ट्रैक पे लाने के लिए 3 महीना लग जाता है। तो एक क्लोजर ना हो, उसकी जवाबदारी तो इंडस्ट्री की भी है कि वो भी थोड़ा कानून का पालन करे। मगर उसको ये जो उनके हाथ में नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री उसको प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके वो 0 पे नहीं ला सकते। इसी के लिए तो डीप सी बनाया है। तो डीप सी के प्रोजेक्ट में जब वो दरिया में ही जाएगा तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये मेरे मन में सोच है, मैंने विषय को रखा है। मैं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बात कोई ऊपर वाला मान ले तो आप सबका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ, आप सबका सपोर्ट मिलता रहता है तो भावना भी होती है, सब मिलते हैं बहुत प्रेम से, तो लगता है कि मेरी जवाबदारी याद करवा देते हैं। आपका प्रेम, आपका आदर हमें जागृत रखता है और ये जागृति के साथ हम सब मिलकर सूरत का और सूरत के सभी इंडस्ट्री का फ़ायदा हो उस तरह से काम करेंगे। टेक्सटाइल का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, कोई चिंता ना करें, मगर समय के साथ बदलना, समय के साथ चलना वो भी सीखे, यही मेरी आपसे विनती भी है। फिर से मैं कैलाश जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबको भी बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरी गुजरात, भारत माता की जय। आप के साथ हम आभारी हैं माननीय सांसद एवं गुजरात भाजपा अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल जी का। हम आभारी हैं इस वक्त SGTTA के अध्यक्ष श्री सुनील भाई जैन, सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के श्री नरेंद्र भाई साबू। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी अपना स्थान बनाए रखेंगे। अध्यक्ष VPS श्री संजय भाई जगनानी, अध्यक्ष राजस्थान वस्त्र व्यापार संघ श्री निर्भल भाई जैन, श्री गुरमुख भाई अध्यक्ष सूरत सिंधी वस्त्र संगठन, श्री दीपक भाई सेठा अध्यक्ष STA, श्री प्रहलाद भाई अग्रवाल अध्यक्ष आड़तिया एसोसिएशन, पंकज भाई अध्यक्ष SGYDA एम्ब्रॉयडरी, फूलचंद राठौर जी सूरत टेक्सटाइल मार्केट, श्री श्रवण सिंह ठाकुर, उमाशंकर मिश्रा, संजय पाटिल, देवप्रकाश पांडे टेम्पो एसोसिएशन, श्री युवराज देसले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, श्री श्रीकांत मुंद्राजी अध्यक्ष न्यू पलसाना, श्री कमल किशोर तुलसियान अध्यक्ष पांडेसरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, श्री धर्म जी जिनके आभारी हैं जिन्होंने सारोली में फोस्टा को कार्यालय देने की घोषणा की है, श्री वसंत भाई गजेरा जिन्होंने मिलेनियम में एक कार्यालय देने की घोषणा की है,
श्री किशन जी नंदवानी, अध्यक्ष सोनीपत समाज, श्री शक्तिधाम सेवा समिति हरिंद्र जी, आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। श्री श्याम मंदिर के पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करते हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्टियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। श्री समाज के सभी अध्यक्ष एवं अग्रणी पदाधिकारियों, समस्त धार्मिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं के भी हम आभारी हैं। मैं अनुरोध करता हूं श्री दिनेश जी कटारिया से कि आप आभार दर्शन से कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाएं। अनुरोध करूंगा 2 मिनट और लगेंगे, प्लीज अपना स्थान बनाए रखें और उसके बाद भोजन ग्रहण करना ना भूलें। सम्माननीय श्रेष्ठ मंच और व्यापार हित के लिए अग्रसर व्यापारी जो आज इतनी बड़ी संख्या में, बस कहने के मुताबिक आप जो यहाँ पधारे, जो मतदाता है जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या के अंदर वोट देके ये साबित किया कि फोस्टा को आज किस मुकाम पे होना चाहिए और किस मुकाम पे है, ये बदलाव लाने की जो आपने प्रेरणा रखी, जो बात को आगे बढ़ाया, उसका फल स्वरूप आज हम यहाँ देख रहे हैं कि व्यापार बंधु इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में, शपथ विधि कार्यक्रम में यहाँ पधारे। और पाटिल साहब ने जो अभी कई बातें अपने बताई है, ये बात हम भी आपका गवाह बनना चाहते हैं। व्यापार हित के लिए फोस्टा की पूरी टीम कैलाश जी के नेतृत्व में पूरे दम खम के साथ में हर काम में आगे रहेंगे, इस बात की हम आपको गवाही देते हैं। और आए हुए सभी व्यापारी मंच का, आए हुए सभी व्यापारियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम करता हूं। धन्यवाद। अनुरोध करूंगा जो सक्षम है वे अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और सावधान की मुद्रा धारण करें। राष्ट्रगान के साथ हम सभी आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। उसके बाद फोस्टा के सभी निर्देशक तैयार रहेंगे एक ग्रुप फोटो के लिए। पहले राष्ट्रगान। भारत माता की, भारत माता की।